पेरेंट्स। बहुत सारे पेरेंट्स के मन में ये सवाल होता है कि हमारा बच्चा रात को सोता नहीं है। अगर सोता है तो रात को वो जल्दी उठ जाता है, जैसे 1 बजे उठ गया, 3 बजे उठ गया, 4 बजे उठ गया। तो इस वजह से है पेरेंट्स बहुत परेशान होते हैं। ये हमारा पर्सनल व्यू पॉइंट है। बहुत सारे हमारे पास पेरेंट्स आते हैं, जैसे फॉरेन के पेरेंट्स होते हैं, इंडिया के पेरेंट्स होते हैं, और उनका मेन यही कंसर्न होता है कि हमारा बच्चा रात को सोता नहीं है। अगर सोता है तो वो जल्दी उठ जाता है। तो इससे क्या होता है कि आपकी लाइफ में 4 चीज़ें हैं जो इफ़ेक्ट होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल फिज़िकल हेल्थ। जैसे क्या होता है कि जितने भी घर पे फैमिली मेम्बर्स हैं, जैसे मम्मी पापा दादा दादी, वो रात को सो नहीं पाएंगे क्योंकि आपका बच्चा नहीं रात को सोता है। तो ऐसे में क्या होता है कि आप मेंटली फिजिकली कुछ भी सोच नहीं पाओगे। और साथ साथ में क्या होता है, फाइनेंशियली इश्यूज आते हैं क्योंकि आप जॉब पे नहीं जा पाओगे, काम नहीं कर पाओगे। और अगर आप काम नहीं कर पाओगे तो क्या होता है कि फिर आप एंजाइटी में रहते हो एंड डिप्रेशन में रहते हो। एंड लास्ट वन क्या होता है, सोशल इफेक्ट होता है। जैसे आप कहीं पे जाते हो, बच्चा टिक के बैठता ही नहीं है, इधर उधर भागी जा रहा है, दौड़ी जा रहा है, या फिर घर पे वो रोई जा रहा है। तो इससे क्या होता है कि आस पड़ोस के भी लोग डिस्टर्ब होते हैं, और ना ही आप कहीं गैदरिंग में जा सकते हो क्योंकि आपका बच्चा बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब होता है ना नींद लेने की वजह से, और वो रोता ही रहता है। तो इन सारी चीज़ों का सलूशन बताने जा रही हूँ। पेरेंट्स क्या करते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, और डॉक्टर्स क्या करते हैं कि बच्चों को स्लीपिंग डिसऑर्डर का मेडिसिन दे देते हैं या फिर एंटी साइकेट्रिक मेडिसिन दे देते हैं। जिससे क्या होता है, बच्चा खाता है और सो जाता है, और पेरेंट्स को क्या लगता है कि अच्छा बच्चा दवाई खा के सो गया, अभी ये अपनी नींद भी पूरी कर सकेगा। पर उससे क्या होता है कि बच्चे का जो माइंड है और जो बॉडी है वो सब मेडिसिन से सुस्त होती है। इवन ऐसा होता है कि फ़ॉरेन में ये सारी चीज़ें अलाउ नहीं है। जो भी डॉक्टर्स फ़ॉरेन में बच्चों को एंटी साइकेट्रिक या फिर स्लीपिंग डिसऑर्डर की मेडिसिन देते हैं तो उनके लिए सज़ा होती है, क्योंकि ये सारी मेडिसिन फ़ॉरेन में बैन है। 6.7 ईयर्स तक डॉक्टर्स किसी भी बच्चे को कोई भी मेडिसिन नहीं देते हैं। अगर वो कोई स्लीपिंग डिसऑर्डर की मेडिसिन देते भी हैं तो उसके लिए उनको सज़ा होती है। तो मेरा ये भी कहना है कि ये सारी जो चीज़ें हैं, जो सारे रूल्स एंड ऐसे रेगुलेशंस हैं, वो इंडिया में भी लागू होने चाहिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि बच्चा सोएगा कैसे। अब आप सोचोगे कि हम तो मतलब कि सारा दिन काम करते हैं और सो जाते हैं। उसमें क्या होता है कि बच्चे का भी फिजिकल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन एंड मेंटली एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होना जरूरी है। अब आप कहोगे कि फिजिकली एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन तो बच्चे का बहुत होता है क्योंकि बच्चा सारा दिन भागी जा रहा है, दौड़ी जा रहा है, इधर उधर भाग रहा है, चल रहा है, बिल्कुल भी टिक के नहीं बैठ रहा है और रात को भी नहीं सो रहा है। तो उसमें क्या होता है, बच्चे का फिजिकली एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन तो हो जाता है पर मेंटली एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। तो बच्चे को सुलाने के लिए, थकाने के लिए फिजिकल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन एंड मेंटली एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होना जरूरी है। माइंड में ये भी आएगा कि बच्चे की जो मेंटली एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे करवाई जाए। अब देखो, जब आपका बच्चा कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करता है तो आप क्या करो, उस फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाओ। लाइक आपने कुछ आइटम्स नीचे फेंक ली, जैसे स्पून, बॉल या फिर कुछ कलर्स, शेप्स नीचे फेंक लिए, तो उससे आप क्या करो, बच्चे को टच के साथ चीज़ें उठवाओ। जैसे आपने उसको बोलना है ये दे दो, ये दे दो, इधर रखो, हाथ में दे दो। इस तरह से क्या होता है कि बच्चे की जो ब्रेन की एक्सरसाइज होती है, बच्चा ब्रेन से उस चीज़ को सोचता है और देन उसको फिजिकली वो चीज़ करता है। तो इससे क्या होएगा, बच्चा फिजिकली भी थकेगा, मेंटली भी थकेगा। तो ये चीज़ें होनी जरूरी है। अब देखो, बच्चा फिजिकली एक्टिविटीज़ तो कर रहा है पर उससे क्या होता है, जो बच्चे का ब्रेन है वो तो कहीं और ही लॉस्ट होता है। बच्चा कुछ और सोचने में बिजी है, या फिर कहीं और चीज़ सोचने में बिजी है, फिर किसी चीज़ को देखने में बिजी है। बट जब बच्चे का आप मेंटली यूज़ भी साथ साथ में करोगे तो बच्चा किसी भी चीज़ में लॉस्ट नहीं होएगा, इवन वो मेंटली एंड फिजिकली उन चीज़ों को करेगा। तो मेरा ये ही है, अगर आप भी बच्चे को फिजिकली या फिर मेंटली थकाना चाहते हो तो आप भी उन चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाओ और बच्चे को वो फिजिकली एंड मेंटली चीज़ें करवाओ जिससे वो बच्चा थके, जिससे बच्चे की ब्रेन की एक्सरसाइज हो। अब देखो, रात को सोएगा नहीं, कैसे नहीं सोएगा, बच्चा फिजिकली तो सो गया है ना, बट उसके माइंड में कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है। तो इन सब चीज़ों को वैनिश करने के लिए आपको बच्चे को मेंटली भी थकाना पड़ेगा। तो इन द एंड मेरा यही कंक्लूजन रहेगा, अगर आपने बच्चे को सुलाना है तो बच्चे की आप फिजिकली एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन एंड मेंटली एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन करवाओ, जिससे बच्चा आपका आराम से रात को सो सके।